हाय, मैं हूं साजन पटेल, स्ट्रेटेजिक स्पीकर, ऑथर एंड बिजनेस कोच। आज हम बात करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के कंटिन्यूएशन में। आर यू थिंकिंग व्हाई कांट आई हायर रिलेटिव्स? मैं रिलेटिव्स को क्यों हायर नहीं कर सकता? ये हमारे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम रिलेटिव्स को हायर कर सकते हैं, बट देयर शुड बी अ सर्टेन प्रोसेस। सो आज हम प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। बिफोर हायरिंग एनी रिलेटिव और अ फ्रेंड, मेजर हिज परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन द रिजल्ट। सबसे पहले आपने उसकी परफॉर्मेंस को रिजल्ट्स के बेस पे मेजर करना है। ओनली रिक्रूट इफ यू नीड हिज एक्सपर्टाइज। अगर जरूरत है तो ही रिक्रूट करिए। कीप हिम अ साइलेंट पार्टनर, नॉट इन्वॉल्विंग विद कंपनी एंड की डिसीजन मेकर्स। कंपनी के की डिसीजन मेकर्स के साथ उनको कभी भी इन्वॉल्व मत करिए। डिफाइन टारगेट्स एंड रिमूवल पॉलिसी इन एडवांस। डिफाइन टारगेट्स, उनके टारगेट्स पहले से ही डिफाइन कर दीजिए। ब्लैक एंड व्हाइट में रखिए, सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में रखनी चाहिए उनके साथ में। डिफाइन एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट इन डे वन से। ऐसा नहीं कि उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली 6 महीने के बाद आप आफ्टर 6 months यू आर पुटिंग इट ऑन पेपर। नो, डिफाइन एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट इन डे 1। ही शुड ऑलवेज बी इन सपोर्टिंग रोल। हमेशा उसको मैनेजरल पोजीशन एकदम से मत दीजिए। अगर कोई आपका फ्रेंड आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, तो उसे एकदम से मैनेजरल पोजीशन मत दीजिए। इनिशियली उसे सपोर्टिंग रोल दीजिए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लाला कंपनी फैमिली रन बिजनेस ओनर्स इन इंडिया, क्यों रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को एक बिजनेस में लाया जाता है? लाला कंपनीज इन इंडिया बिलीव दैट दे आर ट्रस्टवर्दी, लॉन्ग लास्टिंग, हेल्पफुल इन एडवर्सिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग। उनको लगता है वो लंबे समय तक रुकेंगे हमारे साथ, हमें एडवर्सिटी में हेल्प करेंगे। ट्रस्ट फैक्टर उनका ज्यादा होता है कि हमारा रिलेटिव है तो झूठ थोड़ी बोलेगा हमसे। उनके साथ उनको डिसीजन लेने में आसानी लगती है कि दे कैन क्विकली टेक द डिसीजंस। Crux of the entire nepotism is they don't trust their current staff to get the internal information उनको organizations की चाहिए। no retaliation, कभी लड़ाई नहीं करेंगे वो। friends होंगे या relatives होंगे, वो कभी लड़ाई नहीं करेंगे। sharing secrets, they can share the secrets of the organizations to the top management. They can communicate each and every information to the top management without any hindrances. वो कुछ भी चीज कभी भी ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सारी चीज उन तक पहुंचा सकते हैं। ये कुछ रीजंस होते हैं लाला कंपनी अपने रिलेटिव्स को लेके आती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। व्हाई एमएनसीज आर डिफरेंट फ्रॉम लाला कंपनीज, आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लाला कंपनीज डोंट लाइक इनोवेशन। लाला कंपनी को कभी भी इनोवेशन पसंद नहीं होती है। वेयरएज एमएनसी कंपनी इन्वेस्ट 30 to 40% इन इनोवेशन। 30 से 40% अपना इन्वेस्टमेंट इनोवेशन में करती है एमएनसी कंपनी। दे फॉलो ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ वर्क। लाला कंपनी हमेशा ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो करती है, बट इट इज नॉट सेम विद द एमएनसी कंपनी। दे कीप चेंजिंग द प्रोसेस एज रिक्वायर्ड। बहुत फ्लेक्सिबल होती है लाला कंपनी, एमएनसी कंपनीज बहुत फ्लेक्सिबल होती है, अपना प्रोसेस चेंज करती रहती है। दे डोंट वांट जे कर्व। लाला कंपनी को मतलब ही नहीं है जे कर्व से। दे डोंट लाइक जे कर्व, उनको नहीं लेना जे कर्व, बट एमएनसी कंपनीज क्रेव फॉर जे कर्व। दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट to achieve J curve in their sales. Lala companies takes nominal risk, whereas MNC companies take maximum risk. Lala companies don't like venture capital fund, whereas MNC companies like venture capital funds. They crave for venture capital funds. They are allergic to expansion. Lala companies हमेशा expansion के लिए allergic होती है, वो ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहती. Whereas if we talk about MNC companies, they crave for expansion. उनको country wide अपनी branches फैलानी होती है. If we talk about the Lala company, there is no system, process or procedure. They act on the whims of the top management. Top management के decision पे, top management के judgment पे, खाली एक बंदे के judgment पे पूरी कंपनी चलती है। Process and system is analytics driven. Whereas MNC कंपनी में सारी चीजें track record देखा जाता है, analytics देखे जाते हैं, उसके बेस पे decisions लिए जाते हैं। One man show और family driven. लाला कंपनीज का मेन फीचर होता है इधर वो one man show है या family driven है। Whereas MNC companies has a clear vision, mission, objectives. MNC कंपनी का क्लियर विजन होता है, मिशन होता है एंड पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स होता है कि मुझे इतने टाइम में इस जगह पर पहुंचना है। सो इफ वी टॉक अबाउट MNC कंपनीज, दे हैव रेपुटेशन एंड आर एथिकल। इन्फ्लुएंस एंड कनेक्शंस डोंट प्ले अ रोल। कोई इन्फ्लुएंस, कोई कनेक्शन का कोई रोल नहीं है MNC कंपनी में। Whereas लाला कंपनी की बात करें तो फुल ऑफ नेपोटिज्म, नो एथिक्स, नो डिसिप्लिन एट ऑल, फुल ऑफ नेपोटिज्म एंड इन्फ्लुएंस। एमएनसी कंपनी का प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट बहुत सिस्टमैटिक होता है, साइंटिफिक, स्ट्रक्चर्ड, एंड दे अडॉप्ट अ टफ प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का। देयर इज नो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट इन लाला कंपनी। कोई भी नोन आया, कोई भी फ्रेंड आया, उनको रिक्रूट कर लिया और ऑन बोर्ड लेके आ गए। एमएनसी कंपनीज आर मोस्टली लिस्टेड। एमएनसी कंपनीज जो भी लिस्टेड होती है, सारी की सारी मेजर कंपनीज लिस्टेड होती है,
दे हार्डली केयर। अब लाला कंपनी की बात करें तो उनको लिस्ट नहीं होना, उनको स्टॉक मार्केट में नहीं आना, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन गेटिंग देमसेल्फ लिस्टेड। सो अब वर्क कल्चर पे आता है। वर्क कल्चर और एम्प्लॉय ट्रेनिंग आर साइंटिफिक एंड प्रोसेस बेस्ड। एमएनसी कंपनी में वर्क कल्चर एक प्रोसेस के थ्रू होता है, एक एम्प्लॉय ट्रेनिंग होती है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, बट ऐसा लाला कंपनी में बिल्कुल नहीं होता। दे डोंट बिलीव इन ट्रेनिंग, वर्क कल्चर एंड एनीथिंग। लेस एट्रिशन रेट इन एमएनसी कंपनी, 7 to 12% एट्रिशन रेट है। टीसीएस, इन्फोसिस एंड देयर आर लॉट मेनी आईटी कंपनीज, इसमें 7 to 12% एट्रिशन रेट रहता है ईयरली। बट whereas if we talk about लाला कंपनीज, there are 35% to 40% एट्रिशन रेट रहता है उसके अंदर। So if we talk about MNC companies, the process of measurement includes balanced scorecards. एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है, उसको एम्प्लॉय को रेट करने के लिए हमेशा एक स्कोर कार्ड बेस्ड सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसके बेस पे एम्प्लॉय को रेट किया जाता है। बट लाला कंपनी में ऐसा नहीं होता। जो डियर होता है बॉसेस को, दोज हु कीप ऑन रोलिंग अराउंड द बॉसेस डे एंड नाइट, उसी का प्रमोशन होता है, उसी की इंक्रीमेंट्स होती है। सो लाला कंपनी में देयर इज नो प्रोसीजर। इन्फोसिस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, भारत पे, टाटा, एशियन पेंट्स, कैपजेमिनी, कंपनीज हु हैव डन अप्रेजल ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये सारी कंपनीज है। फिर से नाम सुन लीजिए, इन्फोसिस, एसेंचर, कॉग्निजेंट, भारत पे, टाटा, एशियन पेंट्स, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनीज है जिन्होंने पैंडेमिक के टाइम पे अप्रेजल्स किए हैं अपने एम्प्लॉइज के। सो ऑल दिस कंपनीज आर MNC companies. If we talk about the Lala companies, they'll shatter during such times. गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, वो आपको बोलेंगे हमारे पास पैसे नहीं है देने के लिए। जीएसटी आ गया, पैंडेमिक आ गया, डिमोनेटाइजेशन आ गया, दे विल शैटर इन डेज, नॉट इवन इन मंथ्स। दिनों में शैटर हो जाएंगे। दे वोंट पे यू सैलरीज। So this is Lala companies, where there is nothing organized. Now if we talk about the key difference, finally to brief this video, MNC companies are process and system driven. They have clear vision, mission objectives, they have reputation and are ethical. Their track record is normally enviable and admirable. Process of recruitment scientific, structured and adopted through tough process and shortlisting. जैसे कि आपने देखा होगा हमारी सारी वीडियोस कुछ एग्जाम्पल बेस्ड होती है, तो आज मैं आपको कुछ सक्सेसफुल MNC कंपनीज के एग्जाम्पल्स देना चाहता हूं who refrain nepotism. Nepotism को वो अपनी कंपनी में एंटर ही नहीं करने देते। First of all, we'll take an example of Google. Google's founder Larry Page ने सुंदर पिचाई इंडियन CEO बनाए गूगल के। उनकी सिस्टर कंसर्न कंपनी अल्फाबेट के CEO भी सुंदर पिचाई को बनाया उन्होंने। Though if we talk about Larry Page's, अगर हम Larry Page के बैकग्राउंड की बात करें तो Larry Page के ब्रदर है मिस्टर कार्ल पेज एंड सिस्टर है बेवलरी पेज। उन्होंने क्यों अपने सिस्टर और ब्रदर को कंपनी में शेयर होल्डर नहीं बनाया? क्यों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में नहीं लाए? क्यों? वो चाहते तो सुंदर पिचाई की जगह अपने ब्रदर को बना सकते थे या बेवलरी पेज को बना सकते हैं। बट इफ यू गूगल देयर नेम्स, देयर ब्रदर एंड सिस्टर्स नेम, यू वोंट इवन फाइंड देयर नेम्स ऑन गूगल। बहुत हार्ड होगा आपको फाइंड करने में उनको। दे आर नॉट दैट रिनाउंड ऑल्सो। नेपोटिज्म, गूगल जैसी कंपनी में, अल्फाबेट जैसी कंपनी में, इफ यू टॉक अबाउट नेपोटिज्म, इट इज जीरो, इट इज निल। नेपोटिज्म फॉलो ही नहीं होता ऐसी कंपनीज में। एंड इफ यू टॉक अबाउट एक्विजिशंस ऑफ गूगल क्लाउड, गूगल मैप्स, एंड्रॉइड, यूट्यूब, अल्फाबेट, कैपिटल जी, कैलिको, वैली, डीप माइंड, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को उन्होंने मर्ज किया, बट कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को उन्होंने जगह नहीं दी। द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ गूगल, वन ऑफ द रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ गूगल इज दिस। चलो, गूगल के बाद हम और एक बड़ी कंपनी का एग्जांपल देते हैं, बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का जब मैं एग्जांपल देता हूं, साटिया नडेला इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। वो चाहते बिल गेट्स तो क्रिस्टी गेट्स उनकी सिस्टर या लिबी गेट्स उनकी सिस्टर को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा सकते थे, माइक्रोसॉफ्ट में शेयर होल्डिंग पार्टनर बना सकते थे, सीईओ या एमडी की डेजिग्नेशन दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया बिकॉज दे रिफ्रेन टू नेपोटिज्म। सो दिस वो फॉरेन कंपनीज। एक इंडियन कंपनी का एग्जांपल देता हूं, एडोबी के ओनर है शांतनु नारायण है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स है एडोबी के, फोटोशॉप, लाइटरूम, प्रीमियर, ड्रीमवेवर, जो हम सब लोग यूज करते हैं। there are a lot of people those are using this kind of products. It's a very big organization. But अगर आप टॉप मैनेजमेंट की बात करें एडोबी में, तो जॉन मर्फी इज एन एग्जीक्यूटिव वीपी, अभय पार्सनिस इज एन CTO, दाना राव इज एन एग्जीक्यूटिव VP, ग्लोरिया चैन, ब्रियन लैम्किन डिजिटल मीडिया हेड, एंड ल्यूज एग्जीक्यूटिव VP एंड चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। आप उनकी पूरी टॉप मैनेजमेंट की लाइन देखिए, टॉप मैनेजमेंट की लाइन में आपको कभी भी उनके कोई रिलेटिव नहीं दिखेगा। He only concentrated on his organization, not on nepotism at all. So there are many successful organizations which
follow this kind of practices जिसमें नेपोटिज्म बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता. नेपोटिज्म विल किल योर बिजनेस. जैसे मैंने 3 कंपनीज के एग्जांपल दिए, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड एडोबी. ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी है जो फैमिली रन सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि टाटा, गोदरेज, रिलायंस, हीरो, बजाज, आदित्य बिरला, महिंद्रा, बजाज रैनबैक्सी, टीओआई, शाहपुर जी पालन जी, जिंदल स्टील एंड पावर एंड वेदांता. ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सक्सेसफुल है, फैमिली रन बिजनेस रन कर रही है सक्सेसफुली, बट नेपोटिज्म को उन्होंने नो नेपोटिज्म इफेक्ट को फॉलो किया है. सो आई वुड लाइक टू ब्रीफ दिस वीडियो कि हम हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को रिक्रूट कर सकते हैं, बट वी शुड फॉलो द प्रोसेस एज डिस्क्राइब्ड इन द वीडियो, एंड वी कैन इजिली डिफरेंशिएट बिटवीन एमएनसी एंड लाला कंपनीज. एमएनसी और लाला कंपनीज को कैसे डिफरेंशिएट करना है आपको इस वीडियो से काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीचर्स डिस्क्राइब्ड इन दिस वीडियो, you can easily recognize the difference between an MNC and a Lala company. So thanks for watching our video till end. Do like, share, subscribe our video, and don't forget to click the bell icon. Thank you.